नमस्कार बच्चों। अभी पिछले वीडियो में हमने आपसे उपसर्ग की चर्चा की थी और अब हम आपसे प्रत्यय की चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं। तो फिर से इस बात को एक बार फिर से समझिए कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, यानी उसमें परिवर्तन ला देते हैं और एक नए अर्थ का बोध हमें कराते हैं, अर्थात एक नए अर्थ से हमारा परिचय कराते हैं। उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे समाज शब्द है, अब समाज में इक प्रत्यय लग गया तो बन जाएगा सामाजिक। इसी तरह सुगंध शब्द है और इसमें इत प्रत्यय लग गया तो बन जाएगा सुगंधित। अच्छा, प्रत्यय लगने पर शब्द और शब्दांश में संधि नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाती है। व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। इस बात को फिर से समझिए एक बार कि प्रत्यय लगने पर, जब प्रत्यय लगता है तो शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती है, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाती है और व्यंजन होने पर वो यथावत रहता है। अब जैसे लोहा है, अब लोहा में आर प्रत्यय लगा तो बन जाएगा लुहार। नाटक में कार प्रत्यय लग गया तो बन जाएगा नाटककार। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय क्या है। अब प्रत्यय जो है हिंदी व्याकरण में दो प्रकार के होते हैं, यानी प्रत्यय के दो प्रमुख प्रकार हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को ही हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे कृत प्रत्यय की चर्चा करते हैं। जो संस्कृत की मूल धातुओं के साथ जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण का रूप लेते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं बच्चों कृत प्रत्यय? जो संस्कृत की मूल धातुओं के साथ जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण का रूप लेते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन प्रत्ययों से निर्मित शब्द जो हैं वो कृदंत कहे जाते हैं। अब कृत प्रत्यय भी 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है कृतवाचक, यानी कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आकू प्रत्यय है, उससे बन गया लड़ाकू, पढ़ाकू। आड़ी प्रत्यय है तो उससे बन गया खिलाड़ी, कबाड़ी। इसी तरह से आक प्रत्यय है, उसको हम जोड़ देंगे आगे तो बन जाएगा तैराक, चालाक। आलू प्रत्यय है तो दयालु, झगड़ालू। इस तरह के शब्द बनते हैं। अक प्रत्यय है तो लेखक, नायक। यानी ये प्रत्यय लग करके हमको संज्ञा का बोध हो रहा है। अब दूसरे हैं कर्ता का मतलब बोध हो रहा है। अब दूसरे हैं कर्मवाचक प्रत्यय। हम आपको प्रत्यय के कृदंत के प्रकार बता रहे हैं। कर्मवाचक प्रत्यय, तो कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय, सीधी सी बात है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे औना लगा दिया हमने तो खिलौना बन गया, बिछौना बन गया। नी प्रत्यय लग गया तो ओढ़नी, चलनी, इस तरह के शब्द बन गए। तीसरा है करणवाचक, साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? करणवाचक प्रत्यय कैसे बनते हैं? साधन का जो बोध कराते हैं हमें, वो करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ लग गया तो बन गया ठेला, मेला। ऊ लग गया बड़ा ऊ तो झाड़ू। इस तरह के शब्द बन जाते हैं। अन लग गया तो बेलन, मंथन, चिंतन। इस तरह के शब्द बन जाते हैं। नी लग गया तो लेखनी, कतरनी। इस तरह के शब्द बन जाते हैं। अब है भाववाचक, क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? भाववाचक प्रत्यय। क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ लग गया तो लूट, मांग।
बड़ा आ लग गया तो पूजा, झगड़ा, आई लग गया तो लड़ाई, सिलाई, इस तरह से बनते हैं। आओ लग गया तो चढ़ाओ, घुमाओ, आवट तो लिखावट, रुकावट, आहट लग गया तो घबराहट, चिल्लाहट, झल्लाहट, इस तरह से बनते हैं। अत लग गया तो बचत, खपत। अब इसके बाद आते हैं क्रियाबोधक। क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हुआ लग गया तो चलता हुआ, पढ़ता हुआ, हुई लग गया तो चलती हुई, पढ़ती हुई, हुए चलते हुए, पढ़ते हुए। तो बच्चों ये थे कृत प्रत्यय। अब हमने बताया था कि प्रत्यय का दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। तो इसकी परिभाषा ये है, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों को प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे निर्मित शब्द तद्धितांत शब्द कहे जाते हैं। क्या होता है? धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों को प्रयुक्त करने वाले या उसमें प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते। इसके भी 6 प्रकार हैं। इसमें भी पहले कर्तृवाचक, तो इसमें भी आर लग गया तो लोहार, सुनार, इस तरह के शब्द बनते हैं। इया लगा तो रसिया, मुखिया, दुखिया, डिबिया, इस तरह के शब्द बन जाते हैं। ई लग गया तो माली, चेली, इस तरह के शब्द बनते हैं। एरा लगेगा तो सपेरा, लुटेरा, दान से या दानी से तो पायदान, साबुनदानी, इस तरह के शब्द बनते हैं। वाला प्रत्यय लग जाएगा तो दूध वाला, घर वाला, फल वाला, किताब वाला, मिठाई वाला। वान प्रत्यय लग जाएगा तो गुणवान, धनवान, बलवान, इस तरह के शब्द बनते हैं। हारा प्रत्यय लगने से लकड़हारा, ऐसा बनता है। फिर इसी में भाववाचक भी होता है। अब आई लग गया तो बुराई, भलाई, अच्छाई। आपा लग गया तो इसमें बन जाएगा बुढ़ापा, मोटापा। आस प्रत्यय लग जाएगा तो मिठास, खटास। ऐसे मतलब हम उदाहरण आपको हम कुछ देकर समझा दे रहे हैं। तो लग जाएगा तो पशुत्व, मनुष्यत्व, व्यक्तित्व, नेतृत्व। पन लग जाएगा तो बचपन, भोलापन। इसी में अगला होता है संबंधवाचक। जैसे एरा लगेगा तो ममेरा, चचेरा, फुफेरा, मौसेरा। इक लग जाएगा तो शारीरिक, मानसिक। इत से फलित, घटित, द्रवित, रचित। ईला प्रत्यय लगेगा तो रसीला, रंगीला, चमकीला, पनीला, इस तरह के शब्द बनते हैं। ई प्रत्यय लग जाएगा तो भारतीय, जातीय, राष्ट्रीय, मानवीय, दानवीय, इस तरह के शब्द बनते हैं। ऐला प्रत्यय लगेगा तो विषैला, कसैला, ऐसे प्रत्यय बन जाते हैं। तर प्रत्यय लगने से कठिनतर, दृढ़तर, मान से बुद्धिमान, शक्तिमान। इसी तरह हरा प्रत्यय लग जाने से इकहरा, दुहरा। जा प्रत्यय से बनता है भतीजा, भांजा, और इस तरह के अनेक शब्द बनते हैं। इसी तरह आल प्रत्यय से ननिहाल, ददिहाल। आ प्रत्यय लग जाएगा तो प्यासा, छाता, ऐसे अनेक शब्द बनते हैं। तो ये हमने आपको कुछ उदाहरण दिए। अब गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, जब गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब जैसे वान लग गया तो गुणवान, धनवान, बलवान। ई लग गया तो राष्ट्रीय, नाटकीय, बालकीय। आ लग गया तो सूखा, रूखा, भूखा। बड़ी ई लग गया, ई तो भोगी, रोगी, क्रोधी। इसी तरह स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय ये स्थान का बोध कराने वाले होते हैं। अब जैसे वाला लग गया तो शहर वाला, दिल्ली वाला, इस तरह के शब्द बनते। इया से जयपुरिया, मुंबईया, भोजपुरिया, इस तरह के शब्द बनते। ई से रूसी, जापानी, चीनी, इस तरह के शब्द बन जाते हैं। बड़ी से इसमें भी बनता वही भोगी, रोगी, क्रोधी। अब इसी तरह उन्नतवाचक होते हैं कुछ, जिन्हें हीनतावाचक और लघुतावाचक भी कहते हैं। अब जैसे उ आ, दो ये शब्दांश मिल करके, दो अक्षर मिल करके प्रत्यय बना है। अब इसे बबुआ, मनुआ, इस तरह के, गेरुआ। इया प्रत्यय से बिटिया, खटिया, कुटिया। ई से मंडली, टोकरी, पहाड़ी। ओला से खटोला, सपोला।
इका प्रत्यय से पत्रिका, कलिका, लतिका। इसी तरह कुछ स्त्री बोधक प्रत्यय भी होते हैं, जैसे आ से सुता, छात्रा, अनुजा, आइन से ठकुराइन, चौधराइन, पंडिताइन। आनी प्रत्यय लगने से देवरानी, सेठानी, नौकरानी। इन प्रत्यय लगने से मालिन, मालकिन, पुजारिन ऐसे शब्द बनते हैं। नी से शेरनी, मोरनी। और इका से लेखिका, गायिका। इनी से कमलनी, वाहिनी। या से चिड़िया। इस तरह के शब्द बनते हैं। बड़ी ई प्रत्यय लगता है, ई प्रत्यय तो देवी, बेटी, काकी ऐसे लग जाते हैं। अब बच्चों कुछ उर्दू के प्रत्यय भी हैं, जैसे गर प्रत्यय लगेगा तो जादूगर, बाजीगर। ची लग जाएगा तो बावर्ची, नकलची। नाक से शर्मनाक। दार प्रत्यय से दुकानदार, मालदार। इसी तरह खोर प्रत्यय से घूसखोर, जमाखोर। गाह प्रत्यय से ईदगाह, बंदरगाह। तो बच्चों इस तरह से ये शब्द बनते हैं। तो ये प्रत्यय हैं जो हमने आपको समझाया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।